हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूके स्किल्ड वर्किंग वीज़ा या टायर 2 वीज़ा जो होता है उसका ओवरव्यू। और उसमें मैं आपको बताऊँगा इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी जॉब कौन सी होगी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश क्या होगी इसमें, है ना। आप यहाँ पर कितने टाइम के लिए स्टे रह सकते हो, और अगर आप यहाँ ज़्यादा दिनों के लिए रहना चाहते हो तो क्या करना है, और इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँगा कि यूनाइटेड किंगडम में स्किल्ड वर्किंग वीज़ा या टायर 2 वीज़ा वालों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहें। और अगर आपको मेरे से डायरेक्ट बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करें और वहाँ पर मैसेज करें कि अखलाक मेरे को इस फील्ड में थोड़ी सी जानकारी चाहिए, आप प्लीज़ हेल्प कर दें, ठीक है। तो आप मेरे को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर मैं आपको इसके लिए अपनी सारी नॉलेज शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो पहला ओवरव्यू ये है, मैं थोड़ा पढ़ भी देता हूँ इनकी वेबसाइट पर जाकर। ये है स्किल्ड वर्कर वीज़ा अलाउ यू टू कम टू और स्टे इन द यूनाइटेड किंगडम टू डू एंड एलिजिबल जॉब विद द अप्रूव्ड एम्प्लॉयर। ओके, तो आपके पास अधिकार होता है यहाँ पर आइए और एक जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर है उनके साथ काम कीजिए। दिस वीज़ा हैज़ बीन रिप्लेस्ड द टायर 2 जनरल वर्क वीज़ा। तो ये आप रिप्लेस्ड हो गया है, जिसको आप टायर 2 जनरल वर्क वीज़ा कहते हैं। और इट ऑल्सो अलाउ यू टू वर्क इन द यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपको यूनाइटेड किंगडम में काम करने के लिए अलाउ करता है। एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं कि आपकी इसमें है योर जॉब क्या है। तो क्वालिफाई फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा यू मस्ट बी, तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए पहला जो है वर्क फॉर अ यूनाइटेड किंगडम एम्प्लॉयर दैट इज़ बीन अप्रूव्ड बाय द होम ऑफिस। तो आपके पास एक ऐसा काम होना चाहिए, मतलब जो कि यहाँ के एम्प्लॉयर, जो यहाँ के जो कंपनी है उन्होंने आपको एक काम दिया हो और वो कंपनी यहाँ के होम ऑफिस से रजिस्टर्ड हो। तो ऐसा काम आपके पास होना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं ऑफर लेटर, है ना, जॉब ऑफर लेटर, ठीक है। उसके बाद है हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम योर एम्प्लॉयर विद इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल यू हैव बीन ऑफर्ड इन द यूके। तो एक दोस्तों COS नंबर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने इस कंपनी को यह अधिकार दिया हुआ है और इनको एक ऑफिशियली नंबर प्रोवाइड किया है COS। वह नंबर जब यह आपको ऑफर लेटर के साथ देगा तो वो नंबर कंपलसरी है यूनाइटेड किंगडम की एप्लीकेशन में सबमिट करने का। तो जब आप वह नंबर इसमें डालोगे तो ऑटोमेटिकली यूके की गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर ने किसी को हायर करने के लिए यह नंबर दिया है, ठीक है। उसके बाद डू अ जॉब दैट इज़ ऑन द लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑक्यूपेशन। तो यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट पर एक लिस्ट है और उन्हीं में से आपका काम होना चाहिए, यानी कि जैसे कि उनकी एक यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट पर 100 लिस्ट है यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा की। तो उस लिस्ट में से आप जिस काम के लिए आ रहे हो, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रेस्टोरेंट मैनेजर, तो वो रेस्टोरेंट मैनेजर का काम उस लिस्ट में होना चाहिए। कोड होते हैं जैसे 033, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 033 में हॉस्पिटैलिटी, होटल्स और रेस्टोरेंट मैनेजर आते हैं। तो आपके नाम जो है, आपकी प्रोफाइल उस लिस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों बी पेड अ मिनिमम सैलरी, हाउ मच डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्क यू डू एंड द डेट ऑफ यू गॉट यूर COS, ठीक है। तो COS सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो सैलरी दोस्तों डिपेंड करती है कि आप किस फील्ड में आ रहे हो, है ना। आप रेस्टोरेंट लाइन में आ रहे हो, आप नर्स बन के आ रहे हो, आप डॉक्टर बन के आ रहे हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आ रहे हो, है ना। तो उसकी अलग अलग दोस्तों यहाँ पर सैलरी हो सकती है, ठीक है। और अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो क्या बोलते हैं, बस इनकी वेबसाइट पर जाकर एक है, कम से, वैसे मैं बता भी दूंगा अभी कम से कम कितनी सैलरी, ठीक है, मिनिमम जो यू मस्ट हैव अ कन्फर्म जॉब ऑफर बिफोर यू अप्लाई यूर वीज़ा। तो आप तब तक अपना वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास जॉब ऑफर लेटर ना हो, यानी कि ऑफर लेटर कंपनी की तरफ से आपकी ये पोजीशन है, इतनी सैलरी, और दूसरा COS नंबर, है ना, COS नंबर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। उसके बाद है दोस्तों नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आपकी इंग्लिश
का टेस्ट होगा, उसमें है यू मस्ट बी एबल टू स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। सो यू विल यूजुअली नीड टू प्रूव योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश व्हेन यू अप्लाई। तो आपको एक इंग्लिश का टेस्ट यहाँ प्रूफ के लिए देना होगा। तो ये 2 तरीके का होता है, एक होता है आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, यह आप ऑनलाइन जाके अपने वहाँ से दे सकते हो। और दूसरा, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से की है जिसमें आपकी जो राइटिंग स्किल थी वो इंग्लिश में थी, मतलब आपके सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में थे, तो आप अपने कॉलेज से भी एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उस पर वो स्टैम्प लगा के देते हैं कि इनकी जो लैंग्वेज थी एग्ज़ाम देने की वो इंग्लिश थी। तो इन दोनों में से एक चीज़ आप लगा देंगे तो भी अप्लाई हो जाता है। तो उसके बाद है दोस्तों कि इफ़ यू वांट टू स्टे लॉन्गर इन द यूके, तो आप जितने दिन भी यहाँ रहना चाहते हैं, जितने साल भी यहाँ रहना चाहते हैं, आप उसके हिसाब से इसको आगे बढ़ाते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस जो एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। इसमें दोस्तों एक फ़ायदा यह भी होगा आपको कि आफ्टर 5 ईयर्स यू मे बी एबल टू अप्लाई टू सेटल परमानेंटली इन द यूके। अगर आप 5 साल निकाल लेते हैं तो आप यहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑल्सो नोन एज इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। तो एक 2 तरीके होते हैं यहाँ पर, या तो आप यहाँ के नागरिक बन जाना, या फिर एक जो इनडेफिनेट लीव होता है उसमें ये रहता है कि आपको यहाँ के सारे अधिकार रहेंगे, लेकिन आप जिस भी पहले की कंट्री के थे वहाँ के नागरिक रहेंगे और यहाँ के भी आपके पास सारे अधिकार रहेंगे। तो इन वीज़े को अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है ये है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बस www.uk गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हाउ लॉन्ग इट टेक्स, इसमें कितना टाइम लगेगा इस वीज़ा में, तो दोस्तों यू कैन अप्लाई फॉर अ वीज़ा अप टू 3 मंथ्स बिफोर द डे यू आर ड्यू टू स्टार्ट वर्क इन द यूके। तो आपके पास जब ऑफर लेटर आ जाएगा तो उसमें ज्वाइनिंग डेट या ज्वाइनिंग मंथ होगा, तो उसके 3 महीने पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दिस डेट इज़ लिस्टेड ऑन योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो जो COS आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा उस पर यह डेट लिखी होनी चाहिए। एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन यू विल नीड टू प्रूव योर आइडेंटिटी एंड प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट्स। तो आपको इसके लिए आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट दोस्तों प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और इसके बाद है यू मे नीड टू अलाउ एक्स्ट्रा टाइम इफ़ यू नीड एन अपॉइंटमेंट टू डू दिस, यू विल फाइंड आउट इफ़ यू नीड वन व्हेन यू स्टार्ट योर ऑक्यूपेशन। तो आपको इसके लिए अलग से भी समय दिया जा सकता है अगर आप में इसमें कोई परेशानी हो रही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं अगर मिल पा रहे आपको। तो डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों जो आपको इसके लिए ज़रूरी चाहिए, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अप्लाई व्हेन यू अप्लाई, यू विल नीड टू प्रोवाइड योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जिसको COS रेफरेंस नंबर कहते हैं। योर एम्प्लॉयर विल गिव यू दिस, तो आपको वो एम्प्लॉयर देगा। प्रूफ ऑफ योर इंग्लिश नॉलेज टेस्ट, तो आपको आइल्स का एग्ज़ाम या कॉलेज के से जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आप वैलिड पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट दैट शो योर आइडेंटिटी और नेशनलिटी। तो आपको एक वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, योर जॉब टाइटल एंड एनुअल सैलरी। तो आप किस पोजीशन पर आ रहे हो, रेस्टोरेंट मैनेजर आ रहे हो, डॉक्टर आ रहे हो, नर्स आ रहे हो, और आपकी एनुअल सैलरी कितनी है। तो आपके एम्प्लॉयर ने जो आपको जॉब ऑफर लेटर दिया होगा उसमें यह सब मेंशन होगा। और योर जॉब्स ऑक्यूपेशन कोड, तो मैंने जैसे पहले बताया था इनके पास एक लिस्ट है, उनमें 4 वर्ड का कोड होता है, 4 नंबर का, कि आप आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो किस कोड के अंदर आती है, तो वो कोड आपको लिखना है। द नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर एंड देयर स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर, दिस विल बी ऑन योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसका नाम और उनका लाइसेंस नंबर आपको COS यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पर लिखा होगा। तो उसके बाद एक और टिप्स है कि आस्क योर एम्प्लॉयर फॉर अ कॉपी ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इफ़ यू डू नॉट हैव वन। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर से इस सर्टिफिकेट को मांग सकते हैं। तो दोस्तों मैं जब यहाँ लंदन पहली बार आया था यह सब कुछ मैंने भी किया था, मुझे यहाँ से ऑफ़र लेटर मिला था और सारा क्राइटेरिया पूरा करने के बाद ऑनलाइन जाकर इनकी वेबसाइट से मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। तो उस समय मेरे को एक मीडिएटर कंसल्टेंट मिले थे जिनके बारे में मैंने अक्सर बता रखा है, उनका नाम K ग्लोबल है, और मैंने अलग अलग वीडियो में बताया है कि उन लोगों ने मेरे ये सारे काम किस तरीके से किए थे। तो मेरे से बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की ID दी, आप वहाँ फॉलो कर लेना मेरे को, और बहुत ज़्यादा कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, आई विल डेफिनेटली कॉल यू बैक। और इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एक दूसरे की हेल्प करते रहें, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।